मारवा जंक्शन क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ा अजबा गांव के समाजसेवी प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह आशक आज विद्यालय स्टाफ द्वारा उनका बहुमान कर जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के समाजसेवी प्रधानाध्यापक का मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत एवं थाना स्टाफ द्वारा भी उनका माला साफा द्वारा बहुमान कर जन्म दिवस की बधाई दी। तो वहीं ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा ने माला साफा द्वारा उनके जन्म दिवस पर उनका स्वागत कर हार्दिक शुभकामनाएं दी। लक्ष्मण सिंह आशिया मारवाल जंक्शन क्षेत्र में एक सक्रिय जागरूक समाजसेवी रूप में जाने जाते हैं। नगरवासियों ने भी उनके जन्म दिवस पर उनके हार्दिक शुभकामनाएं दी। यहाँ पर आपको बता दूं कि आज श्री लक्ष्मण जी आशा जी का जन्मदिन है और देखिए सौभाग्य है वीसीटी नव विधान नए कानून की पहचान इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर साहब अपने श्री बाल सिंह जी रावत साहब सीआई साहब इतना लोग बेड़ा हुए ना आज तो बहुत बहुत खुशी हुई सर मुझे भी क्या वो बच्ची आ रही थी उसने थोड़ा जाना पड़ा बाकी तो लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उप जिला अस्पताल की भूमि आवंटन के मामले में कैबिनेट मंत्री पर हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर विरोध जता रही है। सोमवार को पुनः इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भूमि आवंटन शहर के करीब अन्यंत्र जगह करने की मांग की। कांग्रेस प्रत्याशी मेवाड़ा ने कहा कि उप जिला अस्पताल के लिए जाखा नगर से गुजरते हाईवे के पास भूमि का आवंटन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। इसे लेकर पूरे क्षेत्र में आमजन में भारी रोष है। कांग्रेस पार्टी आमजन के हित में लगातार भूमि आवंटन की जगह शहर के करीब अनियंत्रित जगह पर शिफ्ट करने को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन और कैबिनेट मंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इन्हें आमजन को होने वाली असुविधा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी अपना विरोध तेज करेगी। सोमवार को नगरपालिका तकतगढ़ में शहरी सेवा शिविर 2025 राज्य सरकार के निर्देश अनुसार शिविर में विभिन्न योजनाओं एवं लंबित कार्यों का निस्तारण किया गया। उक्त शिविर वार्ड संख्या 18, 19 व 20 हेतु आयोजित किया गया। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत उक्त वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया और डीडीटी पाउडर एवं फॉगिंग का छिड़काव किया गया। शिविर में विभिन्न प्रकरण और 69 के तहत निस्तारित एक प्रकरण, अपंजीकृत पट्टों को पुनर्वैध कर पंजीकरण कराने के प्रकरण, एक निस्तारण भवन मानचित्र प्रकरण, एक निस्तारण भूखंडों के उप विभाजन पुनर्गठन में जारी स्वीकृतियां प्रकरण, एक निस्तारण स्ट्रीट लाइट लगाने मरम्मत संबंधी निस्तारित 28 प्रकरण, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन से संबंधित 4 प्रकरण निस्तारित, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं ऋण वितरण 10 प्रकरण निस्तारित आज किए गए। वृक्षारोपण की संख्या 10, समेकित बाल विकास सेवाएं योजना कार्यक्रम का प्रचार प्रसार 2 प्रकरणों का निस्तारण, पूरक पोषाहार के लाभार्थी के 45 प्रकरण निस्तारण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी व आवेदन 25 प्रकरण निस्तारित, पोषण ट्रैकर पर FRS एवं eKYC किए गए। कुल लाभार्थियों के 69 प्रकरण निस्तारित, विभागीय योजनाओं की जानकारी से अवगत कराए गए। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय कार्य, बजट घोषणाओं व भूखंड आवंटन के बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं, कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति व कृषक कल्याण कोष, फार्म पॉन्ड व तारबंदी में लाभान्वितों के बारे में, मेडिकल में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रशिक्षु IAS बिरजू गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, UIT सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज, सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट और लायंस क्लब मारवा दगरेज के संयुक्त तत्वाधान में घुटनों हड्डियों की जांच और परामर्श एक सेमिनार का आयोजन लायंस भवन शास्त्री नगर में किया गया, जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक एवं लाभदायक रहा। कार्यक्रम संयोजक लायन नीतू विधानी ने बताया कि हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तनी के द्वारा विश्व आर्थराइटिस डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया गया। वेस्ट क्लब अध्यक्ष लायन जितेंद्र भौरा, सचिव लायन राजेंद्र कुमार जालानी, मारवा क्लब अध्यक्ष लायन दुर्गेश नंदिनी शेखावत, वशिष्ठ अतिथि लायन RK ओझा, एक्टिव अध्यक्ष MJF लायन, उषा गर्ग लायन, पंकज सिंह गहलोत, एक्टिव डायरेक्टर लायन अरुण बलाई, लायन नरेंद्र चौहान, लायन संजीव व्यास, लायन सुनील ओझा, मोना हरवानी, लायन किरण बिहानी, लायन ज्ञानेश्वरी दीक्षित, लायन त्रिलोक मेहरा, लायन सीताराम राठी, लायन मंजू जैन,
लायन आर के बिश्नोई, लायन SCH माथुर एवं अन्य लाभार्थियों की उपस्थिति रही। देशवासियों को, हमारे संजीव जी गैस सर को और सभा में आए हुए सारे पदाधिकारीगण, अतिथिगण को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और स्पेशल शुभकामनाएं उषा जी मैम को, जिन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपना अमूल्य समय निकाला। थैंक यू सो मच। और सुनील जी ओझा सर को, जिन्होंने प्यारे प्यारे फोटोज खींचे और हमको एक बहुत ही सुंदर मेमोरी दी। दो शब्द में चाहूँगी संजीव जी गैस सर से। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देसुरी उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सांधु को सुमेर देसुरी सड़क संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले लंबे समय से लापी से सुमेर के बीच सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिससे आम जन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने बताया कि सड़क की दुर्दशा के चलते कई बार प्रसूताओं को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। उपखंड अधिकारी सांधु ने इस गंभीर समस्या पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर सड़क मार्ग को प्राथमिकता से सुधारने के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के जोजावर स्थानीय ग्राम में पीएम श्री स्कूल जवान नवोदय विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2024 का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों नागरिकों को भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था और विकसित भारत के निर्माण में जन सहभागिता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्रों से देश की प्रगति के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और विकास विषय पर निबंध व चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नए कानून के उपलक्ष्य में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस से आज नए कानूनों के बारे में आमजन को जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में लागू सभी नवीन आपराधिक कानून नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। न्याय प्रणाली के नए कानून की रूपरेखा, क्रिमिनल दंड प्रणाली की जानकारी दी। मारवा जंक्शन थाना परिसर पर थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व निदेशक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्री द्वारा नए कानूनों के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। मारवा जंक्शन के अनेक गांवों के जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के सदस्य, CLG सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शनी में विशेष रुचि दिखाई, इसे अत्यंत उपयोगी बताया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि इस तरह की पहल से कानून व्यवस्था को बेहतर समझने में जनता को सहायता मिलेगी। तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सरकारें हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक विचार किया कि इन कानूनों को कैसे बदला जाए। इन कानूनों का उद्देश्य जो कि दंड देना है, उसको बदल करके कुछ ऐसा करें कि वो समाज अपराधियों और न्याय व्यवस्था में सुधार ला। तब ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्यायिक प्रक्रिया, इन नामों से नए कानून लागू हुए, जिनका उद्देश्य दंड देना कम है, अपराधियों में सुधार लाना ज्यादा है। संक्षेप में आपको निवेदन करूंगा कि जो पहले कानून IPC CRPC थे, जो अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे, और उन कानूनों का उद्देश्य था अपराधियों को दंड देना। चूंकि लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रविवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 लुटेरों ने ई-रिक्शा चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने गोलियां चलाई और जवाब में पुलिस ने भी कड़ा। देर रात झांसी के सीपरी बाजार थाना
पुलिस इलाके में गश्त पर थी। इस दौरान डायल 112 के जरिए सूचना मिली कि दो बदमाश एक व्यक्ति से ई रिक्शा मोबाइल 100 रुपए लूट कर फरार हो गए। थाना प्रभारी विनोद मिश्रा ने तुरंत टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हाईवे किनारे सुदामापुरी कॉलोनी के पास पुलिस को ई रिक्शा संदिग्ध हालत में जता दिखा। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश जंगल की तरफ भागने लगे। रोके जाने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से एक बदमाश विजय वाल्मीकि घायल हो गया, जबकि उसका साथी करण झा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से पुलिस ने लूटा गया ई रिक्शा, मोबाइल, नकदी और 315 बोर का तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ दोनों ने सवारी बनकर रिक्शा बुक किया था और फिर अंधेरे इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया। मैडम आज इनकाउंटर हुआ है, किसका हुआ है, अब क्या कर आज डायल 112 पर एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का दो व्यक्तियों ने सवारी बनकर बैठे और एक ई रिक्शा, मोबाइल और 200 रुपए छीनकर भाग गए हैं। इस सूचना पर तत्काल सीपरी बाजार पुलिस सतर्कता बरतते हुए घेराबंदी की और धरपकड़ अभियान शुरू किया। उसी दौरान सुदामापुरी के आगे जंगल की ओर ई रिक्शा छोड़कर वो संबंधित व्यक्ति भागने लगे। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो नहीं रुके और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें विजय नाम के एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा करण नाम का एक व्यक्ति, उसका सहयोगी, मौके से गिरफ्तार हुआ। इनके कब्जे से लूटा गया ई रिक्शा, वादी का मोबाइल, 200 रुपए, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या ये पेशावर अपराधी थे क्या? ये सभी अब पूछताछ में सारी बातें स्पष्ट होंगी, उसी के अनुसार आगे विवेचना में तथ्यों को शामिल किया कितनी देर जाएगा। में पुलिस ने वर्कआउट कर दिया? ये सूचना मिलने के बहुत ही तुरंत ही सीपरी बाजार पुलिस ने सूचना मिलने के तत्काल बाद ही घेराबंदी शुरू कर दी थी और बहुत जल्द ही इसमें कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ बीएड व डीएलएड महाविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय शिक्षक नव जागृति चेतना शिविर की शुरुआत हुई। प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राजेंद्र सिंह राठौर, भामस प्रदेश उपाध्यक्ष, ने कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन होता है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है जो अपने विचारों से समाज का नव निर्माण करता है। संस्था निदेशक डॉक्टर जबर सिंह राजपुरोहित ने कहा कि श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ विद्या भूमि प्राणवास संस्थान में कर्मयोगी काका केसरीमल सुराणा ने नैतिकता व अनुशासन की शिक्षा प्रदान की है। प्राचार्य डॉक्टर शिवदयाल देवड़ा ने संस्था की गतिविधियों से परिचित करवाया। शिविर प्रभारी व्याख्याता अखिलेश शर्मा ने विभिन्न दिनों में आयोजित होने वाली गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। शिविर के संभागियों को 6 दलों में विभाजित किया गया है। आज प्रथम दिन एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बरथाना में आज नवीन आपराधिक कानूनों के संबंधों में गृह मंत्री अमित शाह की सीतापुर जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी की वीसी आयोजित हुई। बरथाना में आज नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह की सीतापुरा जयपुर में आयोजित प्रदर्शनी की वीसी आयोजित हुई, जिसमें सीतापुरा जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का वीसी का सीधा लाइव प्रसारण टीवी स्क्रीन पर बरथाना में सीएलजी सदस्यों, जन प्रतिनिधियों और गणमान्य ग्रामीण ने थानाधिकारी सीआई राज दीपेंद्र सिंह सहित थाना स्टाफ की मौजूदगी में देखा। इससे पूर्व थानाधिकारी राज दीपेंद्र सिंह ने उपस्थित सभी को राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी और सभी के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करवाया गया। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को तखतगढ़ थाना परिसर में जयपुर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय की उपस्थिति में नव विधान न्याय की नई पहचान नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण थानाधिकारी प्रवीण आचार्य के सानिध्य में पुलिस जवानों एवं नगर के प्रबुद्ध जन नागरिकों ने देखा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ साथ 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग, 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने आज विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि आज की दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी की पेटे, 364 करोड़ राशि का हस्तांतरण एवं 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के पेटे, 260 करोड़ राशि का हस्तांतरण किया गया।